हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए से बेहद महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पेपर DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किए गए और इसी पैटर्न पर और अधिकतर इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्यूशन करके आप एग्ज़ाम में जाइएगा, ताकि 22 तारीख का जो आपका पेपर होने वाला कंप्लीट अच्छी तरह से जाए। आप देख सकते हैं कि अधिकतम अंक आपके 70 पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में और प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे और 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड का प्रश्न संख्या 1 से 18 तक जो है MCQ रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए यहाँ पर। तो सबसे पहला पूछा गया है, दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक के प्रकार को पहचाने। तो इसमें ट्रैक का क्या पहचान है, इसमें ये सिंडर ट्रैक है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स स्पर्धाओं के संचालन के लिए किस प्रकार ट्रैक का उपयोग किया जाता है। तो सिंडर ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। ठीक है, इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था 1927 में। ठीक है, 1927 में। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे, बट अभी हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आत्म अनुशासन या स्वयं के प्रति निर्देशित करते हुए पालन करने के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश जो है मस्तिष्क के उन हिस्सों को नुकसान के कारण होता है जो गति, संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किस पारंपरिक खेल की उत्पत्ति मणिपुर में हुई। तो है थांग ता। ठीक है, डी। एक फिटनेस ट्रेनर 30 कल अप रिकॉर्ड करता है, जिसे एक प्रशिक्षु 30 सेकंड में पूरा करता है और स्कोर को औसत बताता है। इस उदाहरण में औसत डैश है। ठीक है, इसका इस तरह से करना है। क्वेश्चन में 7 पूछा गया है, मिलान करना आपको इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से अभिकथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अतिभार वह अत्यधिक भार है जिसका अच्छी तरह प्रबंधन नहीं किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अपर्याप्त नींद के कारण एथलीटों पर अधिक भार पड़ता है। बिल्कुल ठीक, कथन और कारण दोनों सही हैं। इसी प्रकार शॉट पुट को रोकने के लिए नेट बॉल की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है। ये जीव यांत्रिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है। इसके बाद जो पूछा गया, किशोरों में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य समस्या खाने के विकारों से जुड़ी हुई है। एरेनेक्सिया, मादक, असामाजिक व्यवहार, अभ्यास पालन। निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, डैश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल की अखंडता के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में कौन सा खेल प्रशिक्षण में सबसे लंबा चक्र है। ठीक है, इसके बाद एक जीवन की दिशा का पता लगाना डैश है। क्या है, डैश एक विज्ञान है जो शरीर की रचना और शरीर के अंगों के बीच संबंधों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अगला है, यह अष्टांग योग का अंतिम तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान प्रशिक्षण पद्धति नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं खंड बी सेक्शन बी, आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में 4 तथ्यों की सूची बनाइए। योग किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। यहाँ ये दोनों क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। शारीरिक शिक्षा में आमतौर पर प्रयोग होने वाले किन्हीं 2 प्रकार के प्रशिक्षणों की व्याख्या कीजिए। मानव शरीर में पाए जाने वाले किन्हीं 4 प्रकार के स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़ों की सूची बनाइए। कंधे के जोड़ में संभव 4 शारीरिक गतिविधियाँ लिखिए। टीम के प्रदर्शन में सुधार के संदर्भ में टीम सामंजस्य के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन करें। सेक्शन सी है, संक्षेप में वर्णन करें कि खेलो इंडिया कार्यक्रम उद्देश्य के हैं। 3 नंबर पूछा, खेलो इंडिया कार्यक्रम से 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो इसको आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, ओलंपिज्म के मूल मूल्यों का वर्णन करें। अनुकूली शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। शारीरिक फिटनेस परीक्षण करने से पहले उन दिशा निर्देशों का वर्णन करें जिनका आप पालन करेंगे। आज के युवा किन अनेक समस्याओं और चिंताओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। एनाबॉलिक स्टेरॉयड के कोई 6 नकारात्मक परिणाम लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो है चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ देख सकते हैं, दिए गए चित्र के संबंध में लिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। या वायु नली किस अंग को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दिए गए चित्र के संबंध में लिखित प्रश्नों को उत्तर दिए। तो दिए गए चित्र यहाँ देखो, सारे चित्र दिए गए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। योग से संबंधित जो है पार्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद दृष्टिबाधित छात्रों के लिए फिर दिए गए चित्र के संबंध में लिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, कौन सा सतह शरीर के अग्र और पश्चिम भाग में विभाजित करता है, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपने पैदल चाल किस अक्ष पर और किस तरह सतह पर होती है। ठीक है, सेक्शन जो है ई, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओलंपिक आदर्श वाक्य,
ओलंपिक झंडा, ओलंपिक शपथ। ठीक है, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको लिखना है, 2 पर माफ़ कीजिएगा। ऐसे पेशेवरों की भूमिका को वर्णन करें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के विभिन्न घटकों की चर्चा कीजिए और खेल प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए। प्रशिक्षण की विशेषता के सिद्धांत था आवंतीकरण के सिद्धांत की विशेषता विस्तार को से व्याख्या कीजिए। तो ये टोटल 37 क्वेश्चन जो है, इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेने दोस्तों, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इस सबको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। इस वीडियो के बाद दोस्तों इस क्वेश्चन पर कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम आप सभी को देने वाले हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसका एक कंप्लीट वीडियो आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आप कर सकते हो, और अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आएंगे दोस्तों। इस वीडियो में बचते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।